कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें सेल्स डिफरेंट ओरिजिन के, डिफरेंट फंक्शन के एंड डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लूएम। जाइलम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑल्सो दे आर डिफरेंट। सेम इज द केस विथ फ्लूएम। जो सिंपल टिश्यूज होते हैं उनमें सारे सेल्स अगर दिखने में देखेंगे, उसकी फंक्शन देखेंगे, उसकी ओरिजिन देखेंगे, सारे सिमिलर रहते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। आज मैं जाइलम को डिस्कस करने वाली हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ जाइलम सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन जाइलम एंड उसकी उन चारों टाइप के सेल्स की एक ओवरव्यू, मॉर्फोलॉजिकली कैसा है, पोजीशन क्या है प्लांट्स में, कौन कौन सी प्लांट्स में ये पाए जाते हैं एंड इसकी फंक्शन क्या है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जाइलम जो है ये मेनली वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है एंड द ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। मतलब जो रूट ऑफ द प्लांट है, जैसे ये अपना प्लांट हो गया, तो प्लांट की जो रूट है, रूट से वाटर एंड मिनरल ऊपर जाएगा। अनलाइक इन फ्लूएम, फ्लूएम में जो लीफ में अगर फ्लूएम है तो लीफ में जो फोटो सनलाइट हो रही है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है और लीफ से ये जो लीफ से ये एकदम अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है फूड का और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है इन केस ऑफ फ्लूएम। बट इन जाइलम ओनली अपवर्ड मूवमेंट। एंड ये जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल। अनलाइक फ्लूएम, फ्लूएम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। और एक डिफरेंस जाइलम और फ्लूएम में ये है कि जाइलम की जो मूवमेंट है, ये मेनली जाइलम की मूवमेंट जो है ये होती है एक नेगेटिव प्रेशर की वजह से। जो लीफ है उनमें ट्रांसपिरेशन होती है तो उससे जो है वाटर लॉस हो जाती है लीफ से, तो इसके लिए एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है जो कि रूट से होते हुए वाटर को ऊपर खींचता है। सो ये नेगेटिव प्रेशर के वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है जाइलम में। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें फ्लूएम को, तो इसमें जो है ना ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस या टर्गर प्रेशर, क्योंकि वो डील कर रहा है फूड मैटर एंड फूड मैटर दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसको इसीलिए ऑस्मोसिस एंड टर्गर प्रेशर से ही फ्लूएम का ट्रांसपोर्ट होता है फूड मैटर। इसके अलावा भी ये जो हमारा जाइलम है, ये जनरली इसमें सारे जो सेल्स है एकदम वुड पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे जितने भी सेल्स है ये मैच्योरिटी में डेड हो जाता है। लेकिन फ्लूएम में अगर हम देखें तो इसकी जितने भी सेल्स है, भले ही उसमें न्यूक्लियस ना रहे, जैसे कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस, सॉरी सीव वेसल्स में न्यूक्लियस नहीं रहती है, तो कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस जितना भी मटेरियल्स इसको ज़रूरत होती है वो उतना प्रोटीन तैयार करके ट्रांसपोर्ट करता रहता है बिटवीन द सीव प्लेट सेल्स एंड द कंपेनियन सेल्स। तो ये जो सेल है इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, दिस इज द, पर ये फ्लूएम में होता है, नॉट इन द जाइलम। जाइलम में सारे सेल एक्सेप्ट वुड पैरेन्काइमा डेड होते हैं एट मैच्योरिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लूएम। जाइलम जो है कंडक्शन करता है एंड इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स रहती है, जैसे ट्रैकेट्स, फाइबर्स, वेसल्स एंड और एक टाइप की जिसको हम बोलते हैं वुड पैरेन्काइमा, which is basically parenchymatous cells present in the
xylem region. So ये जो tracheids है, this one tracheids, so this is the longest type of cells, and इस ये वाले tracheids से ही तैयार होते हैं the fibers, and the intermediate form of between the fiber and the tracheid are called the fiber tracheid. So ये tracheid and fiber के एक intermediate form भी है जिसको हम fiber tracheid भी बोलते हैं. इसके अलावा थोड़ा सा less elongated और चपटा सा दिखने में, थोड़ा डायमीटर भी इसका ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रैकिड एंड फाइबर्स. these are the vessels. So we are going to discuss each separately. First let's discuss the trachid. ट्रैकेट जो है ये एक फंडामेंटल टाइप ऑफ सेल है. क्यों इसको हम फंडामेंटल टाइप ऑफ सेल्स बोल रहे हैं? क्योंकि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में भी ये ट्रैकेट जो है पाए जाते हैं. नॉट ओनली एंजियोस्पर्म बट टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म आल्सो हैव ट्रैकेट. सो इट्स अ फंडामेंटल टाइप ऑफ जाइलम. एंड ये सेल दिखने में कैसा है? You must be noticing that it is very much elongated, पर इसकी जो एंड है ये टैपरिंग है. ज्यादा टैपरिंग ना हो या कभी कभी चिजल्ड भी हो, well that depends. ओके, अभी ये जो है सेल अगर हम देखें तो ट्रांसवर्स सेक्शन में कुछ ऐसा दिखता है. जो यंग मतलब प्राइमरी अगर जाइलम है तो ये ज्यादा एंगुलर रहेगी, जैसे ऐसा. तो ज्यादा एंगुलर रहेंगे अगर प्राइमरी जाइलम. जैसे ही ये सेकेंडरी जाइलम हो जाता है तो एंगुलरिटी धीरे धीरे कम हो जाता है. लेस, इट बिकम्स लेस एंगुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कोर्स. और इसकी सेल में देखिए ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर द पिट्स इन द सेल वॉल. और ये ट्रैकेट्स जो है इसकी सेल काफी थिक रहती है, but maturity तक आते आते just like other xylem cells it loses its protoplast as well as the nucleus, and ये क्या करता है, पूरा डेड हो जाता है क्योंकि इसकी जो है वॉल जो है हार्ड एंड लिग्निफाइड है. तो और इसमें बहुत सारे पिट्स भी है, तो ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है. पिट्स जो है ये सिंपल पिट्स भी हो सकता है या बॉर्डर्ड पिट्स भी हो सकते हैं. और जो सेल वॉल थिकनिंग वो बहुत टाइप की हो सकते हैं, एन्युलर, स्पाइरल, स्केलरिफॉर्म, रेटिकुलेट. सो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो द पिट, अभी this is the secondary wall of one cell, this is the secondary wall of another cell. And what is this? The black color is the middle lamina, and this one, this portion is the primary wall. तो जहां पे प्राइमरी वॉल, दोनों सेल की प्राइमरी वॉल एंड मिडिल लैमिना तो है, लेकिन सेकेंडरी थिकनिंग नहीं है एंड और कोई ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी नहीं है, सेकेंडरी वॉल की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है. दैट इज कॉल्ड द सिंपल पिट. पर जहां पे सेकेंडरी वॉल थोड़ा मॉडिफाई होके ऐसा एक स्लाइड कवरिंग बना लेता है, दैट इज कॉल्ड द बॉर्डर्ड पिट. अभी बॉर्डर्ड पिट अगर दोनों साइड में है तो दैट इज द फुल बॉर्डर्ड पिट, एंड इफ वन साइड में है दैट इज द हाफ बॉर्डर्ड पिट. देखिए इधर वन साइड में है एंड दिस साइड डज नॉट हैव एनी. कभी कभी जो पिट है, पिट की जो the primary wall, they becomes this primary wall, it becomes a bit little bit swollen, then that is called the torus. और टोरस अगर एक सेल के साइड में थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द एस्पिरेटेड बॉर्डर्ड पिट्स, और ये होता है अनएस्पिरेटेड. सो यू कैन सी दिस इज अ सिंपल पिट. This is an example of simple pit, and you can see these are the examples of bordered pit, and this is the example, as you see, this is the example of aspirated bordered pit. अब आते हैं how does the pit look like in diagram में.
देखिए, these are all the bordered pits. How they are arranged? They are always mostly they are arranged in line, रो में रहती है. देन आते हैं थिकनिंग. थिकनिंग ऐसे वाले रिंग रिंग टाइप के थिकनिंग इज कॉल्ड द एन्युलर थिकनिंग. स्पाइरल, दिस इज द स्पाइरल थिकनिंग. ऐसे ऐसे लैडर टाइप को बोलते हैं स्कैलरीफॉर्म थिकनिंग. दिस इज द रेटिकुलेट थिकनिंग, जहां पे बहुत सारा पीट है, दैट इज द पिटेड सेकेंडरी वॉल. नेक्स्ट वी कम टू द फंक्शन. वेल, ट्रैकेट जो है इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल रहती है, थिक वॉल रहती है. तो एक तो सपोर्ट की काम करता है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे पिट्स है, बहुत सारे पिट्स है, देखिए बहुत सारे पिट्स है. दिस इज द ट्रैकेट. तो ट्रैकेट्स में बहुत सारे पिट्स है, सो इट हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द, दिस इज द वेसल. This is the vessel and this is the fiber. So we will be talking about that also. ट्रैकेट्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी प्लांट्स में पाए जाते हैं? वेल, ये तो टेरिडोफाइट में भी पाए जाते हैं, दैट इज द फर्न्स. टेरिडोफाइट के में भी पाए जाते हैं. ये जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं, और एंजियोस्पर्म में भी पाए जाते हैं. सो टेरिडोफाइट लाइक द फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म, जैसे पाइन, सारे जिम्नोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, एंड एंजियोस्पर्म एज वेल ट्रैकेट्स पाए जाते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बेसिक, द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ जाइलम. अभी आते हैं नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज द फाइबर. फाइबर, अब फाइबर और ट्रैकेट के बीच में, दिस इज आवर नॉर्मल ट्रैकेट, दिस वन, एंड दिस इज आवर फाइबर. ये अपना फाइबर है. तो फाइबर जितना लंबा, मतलब चपटा, और ट्रैकेट थोड़ा सा मोटा, मतलब इसकी डायमीटर, तो इन दोनों के बीच में है हमारा फाइबर ट्रैकेट, जो कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म है बिटवीन द ट्रैकेट एंड द फाइबर. सो ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हम बता रहे हैं, किसकी बेसिस पे? ना कि इसकी डायमीटर, इस सेल की डायमीटर के बेसिस पे. सेल की जो इसकी जो एकदम एंड में कैसा एक्यूट या मतलब टैपरिंग जो है कैसा है, उसके हिसाब से भी. तो नाउ वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फाइबर ट्रैकेट्स. नाउ फाइबर ट्रैकेट्स में जो सेकेंडरी वॉल थिकनिंग होती है, वेल फाइबर में सेकेंडरी वॉल थिकनिंग नहीं होती, बट फाइबर ट्रैकेट में ये होती है. और फाइबर ट्रैकेट में हम देखेंगे, अगर इसको रेडियल सरफेस, मतलब दिस इज द रेडियल सरफेस व्यू, तो इसमें देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है. और अगर ऐसे काटते हैं तो कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपको. ओके, सो जस्ट बिकॉज इट हैज सो मेनी पिट्स, इसकी भी फंक्शन रहती है वाटर कंडक्शन एंड मिनरल कंडक्शन. फाइबर्स, देन वी कम टू फाइबर्स. फाइबर्स मतलब एकदम इसकी जो एंड हुआ, एकदम एंड है, वो काफी एकदम चपटा सा रहता है, ज्यादा पॉइंटेड रहती है इन कंपैरिजन टू द फाइबर ट्रैकेट एंड द ट्रैकेट्स. तो फाइबर 3 टाइप के होते हैं. जाइलम फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप. द लिब्रिफॉर्म, लिब्रिफॉर्म फाइबर में ऐसा, इसकी जो है ना वॉल सबसे मोटी होती है, जिलेटिनोस और सेप्टेट से भी मोटी होती है. कौन सी? लिब्रिफॉर्म फाइबर. तो सारे जितने भी वुडी डाइकॉट्स है, जैसे मैंगो, जैक फ्रूट वाले, या कोई भी से फॉर एग्जांपल टीक, ऑल दे हैव दिस लिब्रिफॉर्म फाइबर. इसके अलावा हम देखेंगे, दिस इज द जिलेटिनोस फाइबर एंड दिस इज द सेप्टेट फाइबर. सेप्टेट फाइबर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सेल जो है ये लिविंग रहती है, तो इसीलिए ये जो है डिवाइड करता ही रहता है.
दैट इज वाई ये जब एक सेल बन गई है तो उसके बाद भी बार बार डिवाइड करता रहता है. इट फॉर्म्स अ रो ऑफ सेल एंड दैट इज इट इज कॉल्ड सेप्टेट ट्रैकेट. And this is how their transverse section looks like. So you see the libriform fiber जो है ये rectangular type की इसकी transverse section. ये अगर देखेंगे जिलेटिनोस ये थोड़ा ज़्यादा एंगुलर है, और अगर सेप्टेट को देखेंगे तो ये एकदम गोल जैसा ही है, ऑलमोस्ट सर्कुलर. फाइबर की डिस्ट्रीब्यूशन. फाइबर बोथ टेरिडोफाइट as well as gymnosperm as well as angiosperm तीनों टाइप के प्लांट्स में पाए जाते हैं. मतलब वेसल्स. वेसल्स इज द थर्ड टाइप ऑफ जाइलम एंड इसमें आपने नोटिस किया कि जो एंड वॉल है वो पॉइंटेड नहीं है. सो द एंड वॉल्स आर नॉट पॉइंटेड एंड ये थोड़ा सा ट्यूब जैसा दिखने में लग रहा है. इट्स नॉट वेरी मच इलोंगेटेड, रादर देन ये काफी शॉर्ट होती है एंड इसकी डायमीटर भी काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ट्रैकिड्स एंड द फाइबर्स. सो फाइबर और ट्रैकिड से ज्यादा डायमीटर होती है इनकी, और इसकी जो लेंथ है वो भी कम होती है. पर एक कॉमन चीज है कि इसमें भी बहुत सारे पिट्स रहते हैं एंड दिस पिट्स हेल्प इट इन वाटर कंडक्शन. सेल टू सेल वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है. एंड ये भी इसकी भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होती है. जैसे जो प्रिमिटिव फॉर्म है वो तो ऐसा ही फॉर्म रिटेन करता है, मतलब फ्रॉम द कैम्बियम या प्री कैम्बियम सेल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, वही फॉर्म रिटेन करके रखता है. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा ऐसा ड्रम शेपेड, ऐसा शेपेड. ड्रम कैसा होता है? ऐसा शेपेड, मतलब ऊपर और नीचे के पोर्शन में थोड़ा सा चपटा हो जाता है और मिडिल पोर्शन ज्यादा मोटा हो जाता है. वेसल्स जो है इसकी डायमीटर काफी ज्यादा है और इसकी एंड जो रीजन है वह उसमें ऐसे परफोरेशन प्लेट देखे जाते हैं. ये जो है ये सिंपल परफोरेशन प्लेट है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स परफोरेशन प्लेट, और ये परफोरेशन प्लेट सिर्फ और सिर्फ इसकी एंड वॉल में ही पाए जाते हैं. सी, these are the various type of perforation plate. Simple. This is another type of perforation plate that is called the scalariform perforation plate. ऐसा अगर perforation plate होती है that is called the foraminate. So there are different type of perforation plates. Okay. और ये परफोरेशन प्लेट्स जो इसकी एंड वॉल में पाए जाते हैं, मतलब ये वाले पोर्शन में ऐसे परफोरेशन प्लेट्स आपको दिखने को मिलेगा. अब इसका फंक्शन क्या रहती है? परफोरेशन प्लेट की फंक्शन क्या रहती है? ये वाटर ट्रांसपोर्ट में या मिनरल ट्रांसपोर्ट को इजी करने के लिए, क्योंकि अगर पिट्स है वो कितना छोटा रहता है, अगर इतना बड़ा बड़ा पोर रहे तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से होगा, क्योंकि स्पेशली इफ द कंडीशन इज वेरी हॉट एंड सनी तो ट्रांसपिरेशन पुल ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा स्पीड से वाटर ट्रांसपोर्ट करना होगा. तो दीज देन कम्स इन हेल्प. ओके, तो इसकी भी वॉल थिकनिंग पैटर्न, इट कैन बी एन्युलर, मतलब ऐसा रिंग शेप का, ऐसा शेप का हो सकता है, दैट इज स्पाइरल. तो डिफरेंट टाइप के, सिमिलरली हेलिकल, स्कैलरिफॉर्म दैट इज लैडर लाइक, ये सारे पैटर्न पाए जा सकते हैं. दिस इज हाउ, दिस इज द लैडर शेप्ड स्कैलरिफॉर्म. फिर अगर आते हैं देखिए ये एन्युलर है. देन वी हैव द स्पाइरल. वेसल्स कहाँ पाए जाते हैं? वेसल्स जो है आप अगर देखोगे तो टेरिडोफाइट जैसे एफेड्रा में पाए जाते हैं, वेलविटसिया पे पाए जाते हैं,
these are the pteridophytes, इसके अलावा भी ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं. ओके पर कुछ एक्सेप्शन है, कहाँ पे पाए नहीं जाते हैं. एंजियोस्पर्म की विंटरेसी फैमिली, ये तीनों फैमिली में नहीं पाए जाते हैं. कौन? वेसल. इसके अलावा मोनोकॉट्स जैसे यूका एंड ड्रेसिना, ये दोनों में, इन दोनों मोनोकॉट में ये नहीं पाए जाते. सो दीज आर द एक्सेप्शंस वेयर इट इज नॉट फाउंड. अदरवाइज ये जो है एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं और टेरिडोफाइट में भी पाए जाते हैं. ऑन्टोजेनी ऑफ द वेसल्स जो है प्रोकैम्बियम या कैम्बियम से बनती है. एंड जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है, इसकी जो है अंदर की जो प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल कंटेंट इट डिसइंटीग्रेट एंड इट टर्न्स डेड. लेकिन इसकी जो प्राइमरी थिकनेस, प्राइमरी वॉल की थिकनेस, ये काफ़ी कांस्टेंट ही रहती है. लेकिन क्या डिसइंटीग्रेट करती है? सेकेंडरी वॉल जो है आइदर तो थिकन होता जाता है किसी किसी जगह पे, और किसी किसी जगह पे पिट्स भी फॉर्म करता है. तो एट मैच्योरिटी वी कैन सी अ लॉट ऑफ पिट्स, वी कैन सी अ लॉट ऑफ परफोरेशंस एंड वी कैन सी अ लॉट ऑफ थिकनिंग, सेकेंडरी थिकनिंग. ये तीनों चीज दिखे जाते हैं वेसल्स में. ऊट पैरेन्काइमा एज अ नेम सजेस्ट, ये जो है इसकी फंक्शनिंग, कंडक्शन तो होगी नहीं. ये क्या करते हैं? ये फूड स्टोरेज करते हैं. और इसकी जो है दिस बिगिंस इन द वास्कुलर कैम्बियम. इसकी ओरिजिन जो है ये भी वास्कुलर कैम्बियम से ही होती है. एंड हमको पता है कि वास्कुलर कैम्बियम में दो टाइप के इनिशियल्स होते हैं. एक तो रे इनिशियल, दूसरा होता है फ्यूसिफॉर्म इनिशियल. अब अपना जो ऊट पैरेन्काइमा होती है दैट इज फ्रॉम द फ्यूसिफॉर्म इनिशियल. अपना जो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल से तैयार होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे एंड फ्यूसिफॉर्म इनिशियल? जो रे इनिशियल होता है ये प्राइमरी जाइलम फ्लूएम में ही देखा जाता है. लेकिन जो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल होता है जिससे ऊट पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. दैट इज सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लूएम में पाए जाते हैं. विच मीन्स कि ये जो ऊट पैरेन्काइमा ये तभी फॉर्मेशन होती है जबकि प्लांट स्टार्ट्स सेकेंडरी ग्रोथ. Secondary increase in the diameter of the plant, increase in the thickness of the stem, size of the stem, diameter of the stem, तभी ये फ्यूसिफॉर्म इनिशियल मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तभी ये ऊट पैरेन्काइमा इनिशिएट होते हैं फॉर्मेशन. सो जो ऊट पैरेन्काइमा है एज इट इज अ पैरेन्काइमा, तो सेकेंडरी वॉल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहती क्योंकि इसका फंक्शन जो है ना इट्स नॉट सपोर्टिव इन फंक्शन और इट्स नॉट गोइंग टू हैव सो मेनी पिट्स ताकि वो वाटर कंडक्शन करे. इसका मेनली जो फंक्शन होगा वो रहेगा स्टोरेज ऑफ फूड मैटर, जैसे स्टार्च हो गया, फैट हो गया, या कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे क्रिस्टल्स एंड टैनिन्स, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट एंड टैनिन्स. सो व्हाट आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एसेंशियल नहीं रहता है बेसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे टैनिन्स, मेटल क्रिस्टल्स. तो ये सारे जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी स्टोर होते हैं कहाँ पे? ऊट पैरेन्काइमा में along with the food matter. तो मेन फंक्शन इज स्टोरेज. कभी कभी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर कंडक्शन भी कर लेता है.
Let's see the difference between trachea and vessels, because both they conduct water and mineral and important part of xylem. ट्रैकेट जो होता है बहुत थिन होता है, लेकिन कंपैरिजन में ये मच शॉर्टर रहती है इन कंपैरिजन. देखिए वेसल्स, सो वेसल्स आर मच लॉन्गर. वेसल्स जो है एक रो ऑफ सेल्स रहती है, मतलब ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, सो एकदम ट्यूब जैसा. और ये जो एंड वॉल रहती है इसमें काफी परफोरेशंस रहती है. लेकिन अगर हम ट्रैकिड्स देखें तो इसकी जो अगर देखेंगे कि साइड वॉल्स में ही बहुत सारा पिट्स है, लेकिन एंड वॉल जो है ये ऐसा टैपरिंग है, तो इसमें ज़्यादा परफोरेशंस नहीं हो पाता. परफोरेशंस ज़्यादा नहीं, एकदम नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम इसकी एंड वॉल देखेंगे तो इट्स लाइक दैट. तो जो परफोरेशंस है तो वो ये वाले पोर्शन में रहती है. एंड वॉल जिस इज वेरी टैपरिंग एंड पॉइंटेड, तो इसमें परफोरेशंस नहीं रहते. सो दैट वाज ऑल अबाउट द जाइलम. इसके बाद में मैं फ्लूएम करवाने वाली हूँ, और मैंने प्लांट एनाटॉमी के जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए और बनाऊंगी उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखे हैं. सिंपल टिश्यू की भी जो वीडियो है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, please hit the like button, please share it with your friends, and please do subscribe, because subscription is free, but I feel very encouraged to make more such videos. Thank you again for watching this video.